रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ऐसा थोड़ी है कि खेसारी हम लोगों के लिए प्रचार नहीं किया है, सबके लिए किया। लेकिन जैसे ही महागठबंधन में गया, राम मंदिर हटा दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो सबका इलाज होता। क्यों भैया, वो जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज कराने में तुमको कोई दिक्कत है? जब खम्भा पे लौकी ना बिजली के तार तजनी बिहार आ गए। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मैं इस वक्त पटना में हूं और मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्म स्टार, सुपरस्टार, दो ऐसे गायक जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे ये कहें कि कब्जा कर लिया है। मेरे दाईं तरफ हैं मनोज तिवारी और बाएं तरफ हैं दिनेश लाल निरहुआ। मैं दो भाइयों के बीच में शायद दीवार बन गया हूं। कारण यह है कि कुछ देर पहले मनोज जी दिनेश जी को पटका पहना रहे थे कि ये पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। फिर मनोज जी ने कहा अच्छा तो ये दिखना चाहिए, इसको ऐसा लगना चाहिए। तो दो स्टार प्रचारक। देखिए आप कैसे हैं मनोज जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आप क्योंकि इतने लंबा अनुभव हो गया है राजनीति में, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है और बिहार को एक नई उड़ान देने का माहौल है। एनडीए के पक्ष में लोगों का बहुत भाव है, महिलाओं का तो मतलब पूछिए मत। महिलाओं का जो भाव है हम अपने कार्यक्रमों में देखते हैं। बच्चा लेके जमीन पे जगह मिले वहीं बैठ जाए, सब कोई खड़ा बैठे, अगर नीचे खड़ा होके थोड़ा दिखा तो वहीं बैठ जाए, दीदी चाची। तो ये तभी होला जब आशा और ज्यादा होके वो हो रहा बाटे। दिनेश जी, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं मेनली, और ऐसे में क्योंकि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़े, सांसद बने, एक बार हार भी गए, लेकिन बिहार आ गए कैंपेन करने। क्या पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है? यहाँ रवि किशन थे, मनोज जी हैं, पवन सिंह है, फिर दिनेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इससे ना बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा है बोलते हैं, किनकी हो जाएगी? जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जो आपके दोस्त थे पुराने, जो भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमको हराने के लिए सब आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, छोटे से छोटा चुनाव भी हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का कोई भी चुनाव हो, हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हम किसी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये हमारा तरीका है कि चुनाव कोई भी हो, हम बाद में ये नहीं कहेंगे कि अरे यार थोड़ा और लगा देना चाहिए था। ऐसा नहीं, कॉर्पोरेशन का हो या लोकसभा का, कोई चुनाव हो, हमारे लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। और वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको एकदम जो गांव की इकाई है वहां से लेकर के और जो ऊपर की इकाई है वहां तक काम करना पड़ेगा, तो ही हम विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। यह सपना हमारा पूरा हो पाएगा। और इसमें एक बात है, अभी जो आपने प्रश्न किया ना, मैं बीच में जम कर रहा हूँ, आपका तो अधिकार है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती को हम समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए समझती है। हम लाठी डंडे से नहीं, हम गन पॉइंट से नहीं, कट्टा संस्कृति में नहीं, हम जंगल राज संस्कृति में नहीं, हम लोक तंत्र की संस्कृति में सबको जोड़ना चाहते हैं। हम इसलिए सबको कहते हैं, पहले हम कहते हैं वोट देना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, तब हम कहते हैं कि हमारा आकलन करिए। हम इसलिए नहीं हमको वोट दे दीजिए, क्यों वोट दीजिए ये बताते हैं। हमारा आकलन करिए, दूसरों का भी आकलन करिए। तो मैं समझता हूं कि निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन, पवन सिंह हो, खेसारीलाल यादव हो, आपके तो पुराने दोस्त हैं। 2020 में आपके कहने पे उन्होंने कैंपेन भी किया, दिल्ली हो कहीं हो। नहीं, वो अब हम लोगों के साथ नहीं है, वो राम विरोधी हो गए हैं। मैं तो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब ये तो
मैं क्या बताऊं, वो तो कल तक राम राम ही कर रहे थे वो। अब हमको उस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन ये कौन सा इसका ऐसा केमिकल है कि वो जैसे ही टच होता है आदमी राम विरोधी हो जाता है, कृष्ण विरोधी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है। मुझे एक सीन याद आ रहा है, कन्हैया मित्तल वो कांग्रेस चले गए, फिर वो उनको वापस लाने की जिम्मेदारी जो है वो मनोज तिवारी ने निभाई। अब खेसारी लाल अगर राम विरोधी हो गए तो कुछ तो जिम्मेदारी बड़े भाई की भूमिका आप निभाई। नहीं नहीं, हम तो तब तक निभा सकते हैं ना जब तक या दिनेश लाल यादव हो कि भाई गिरल गिरल गिरल। हम तो सच में कहें तो हमारी बात को उनके जो समर्थक होंगे महागठबंधन के वो अच्छे से नहीं लेंगे, लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर उधर गिरे माने उस दल में तो पक्का आप समाज में सच्चरित्र की बात नहीं कर सकते। वो पार्टी नहीं करने देगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि खेसारी हम लोगों के लिए प्रचार नहीं किया है, सबके लिए किया, लेकिन जैसे ही महागठबंधन में गया राम मंदिर हटा दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, इसकी बात है। तो अब तो देखिए वैसे भी हम लोग बड़े संस्कार और उसके साथ चल रहे हैं। बात यह है जो आपने दिनेश लाल यादव से बात किया कि हम एक एक व्यक्ति को सुने हैं ना कि समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को मोदी जी, नीतीश जी, चिराग उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी जगा रहे हैं, कुछ को दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी तुम जगा दो। लेकिन दिनेश जी आपने कहा कुछ लोगों को लगता है कि जितने भोजपुरी स्टार आ रहे हैं, जितने कलाकार आ रहे हैं, वो एक ही आदमी को हराने आ रहे हैं। नहीं, मैं ये उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया, प्रिज्यूम कर लिया? हाँ, वो उतनी ही सोच है, सोच ही वहीं तक है, उससे ऊपर सोचने की ताकत ही नहीं है। भैया जो बात कहा उसको मैं भी समर्थन करते हुए एक बात कहता हूँ। वो कहते हैं कि फिल्मों में वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने मनोज तिवारी से सीखा, उन्होंने रवि किशन से सीखा, निरहुआ से सीखा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये राम मंदिर का विरोध किससे सीखा? अपराधी को जेल में मत डालो, ये किससे सीखा? ये तो हम लोगों ने नहीं सिखाया। दुख होता है। क्यों नहीं दुख होगा कि आप जब बात करते हैं रोजगार की। नहीं, मेरा सवाल ये है, जब खेसारी लाल यादव जिन्होंने आपसे सीख लिया, मनोज जी से सीख लिया, रवि किशन से सीख लिया, इतना पवन सिंह से सीख गए, ऐसा वो कहते हैं। अगर उसके बाद उनके इस तरीके के बयान आते हैं जो आपके, मनोज जी के, रवि किशन जी के, पवन सिंह के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, दुख होता है। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हो कि आप जो कर रहे हैं, अगर उनका क्या है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू, कि जो अच्छा मिल रहा है वो तो ठीक है, और जहां पे बात आती है आपको जवाबदेही की तो फिर आप वहां पे सरेंडर कर जाते हो। क्यों? आप जब बात करते हैं रोजगार की कि हमको रोजगार चाहिए, तो हम भी बात करते हैं रोजगार की, और रोजगार देने के लिए सबसे पहले आपके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। गुंडों में कानून का भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। तब कोई यहां फैक्ट्री लगाएगा, तब कोई यहां व्यापारी आएगा, तब कोई यहां सड़क बनाने आएगा। जब आप ये कह रहे हो कि अपराध किया है और उसको जेल में डाल दोगे तो उसका भी परिवार है, तो अगर अपराधी को जेल में डालेंगे नहीं, अपराधी अपराध करने से डरेगा नहीं, तो रोजगार लगेगा कैसे? तो ये कहां से सीख रहे हो आप? भैया ने जो सवाल किया कि क्या हो जाता है कि जैसे ही महागठबंधन के पास ये लोग जाते हैं तो जाते इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं, गुंडों को बचाने की भाषा, अपराधियों को बचाने की भाषा। अब ये आप सोचिएगा ये कितना दुखद उनका बयान है, इस पे आप गहराई से विचार करिएगा कि जिस अयोध्या में पहले महाराजा दशरथ जी के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल बनता है, वहां वाल्मीकि जी के नाम से पहले बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनता है, उसके बाद राम मंदिर बनता है। और ये सवाल करते हैं कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो सबका इलाज होता।
क्यों भैया, वो जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज कराने में तुमको कोई दिक्कत है? कि राम मंदिर की जगह ही बनना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे राम मंदिर जो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र ने बनाया था, और एक समय ऐसा आया जब कोई मुगल शासक आया, उसने उसको तोड़ दिया, तोड़ के वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश किया, फिर हमें मौका मिला है, हम अपनी विरासत को वापस बना रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि उस जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये कौन सिखाता है? ये महागठबंधन वाले ऐसी चीजें सिखाते हैं। लेकिन एक चीज है, वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि अपराधी को छोड़ दीजिए, अपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये खेसारी लाल यादव कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो जंगल राज था, अब तो महाजंगल राज आ गया है। अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लग गया, दुलार चंद यादव का, वो जेल में चले गए। नित्य प्रतिदिन जो हैं हत्याएं हो रही हैं बिहार में, क्राइम रेट बढ़ गया है। जो जंगल राज की बात करते थे उनको महाजंगल राज नहीं दिखाई दे रहे। मैं वही कह रहा हूं कि आज जब कोई अपराध होता है, कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, ताकि लोग डरे अपराध करने से, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। पर एक समय वो था कि इसी बिहार में कोई आके अगर प्रदेश से कमा के, दिल्ली से, बॉम्बे से कमा के आके यहाँ 1-2 रूम का क्वार्टर बना रहा है गरीब आदमी, तो उसको 5 लाख फिरौती मांगी जाती थी, 5 लाख पहुंचा दे, और नहीं पहुंचाया तो तेजाब डाल के जला दिया, पूरा बिहार जानता है। उस जंगल राज को ये डिफेंड कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। उस जंगल राज को आप डिफेंड कर रहे हो कि किसी को एक गाड़ी भी खरीदनी है तो उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते थे अपराधियों को। ये वही मतलब बिहार है, उत्तर प्रदेश की सीमा हम क्रॉस करना जैसे ही चाहते थे यहाँ प्रोग्राम के लिए, हमको बॉर्डर पे रोक दिया जाए, 6 बज गया आप नहीं जा सकते। ये वही बिहार था। उस बिहार को एनडीए सरकार ने आज जब इतना सुंदर बना दिया, चमका दिया, रफ्तार पकड़ा दिया, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तुमको मौका मिला था तो तुम लोगों ने इस प्रदेश को जंगल राज बना दिया, गड्ढा बना दिया था। एक कहावत बहुत, पता ना भैया बुरा मत मानिएगा, उस टाइम पे हम लोग यूपी से एक ही कहावत सुनते थे कि जब खम्हा पे लौकी ना बिजली के तार तजनी बिहार आ गए। ये समय था बिहार का। और आज बिहार में देखिए बहार है, बिजली की 24 घंटा सुविधा है, ये एनडीए सरकार की देन है। तो ये तो हम लोग कहेंगे ना भैया कि जब जनता हमको मांग रही है तो ऐसे ही थोड़े मांग रही है, काम किया है तब न मांग रही है। मनोज जी, एक सवाल ये है कि वो जंगल राज और महाजंगल राज की बात कर रहे हैं। मुझे पता चला आपकी गाड़ी पे भी पथराव हो गया, निरहुआ जी की भी गाड़ी पे कुछ शायद पथराव हुआ। हाँ, मेरी गाड़ी पे तो अटैक हुआ पूरा, मतलब मेरे रोड शो में। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है क्या? नहीं, कानून व्यवस्था तो चुनाव है ना भैया। कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो हम लोगों के पूरे शासन की बात करेंगे, 2005 से लेके 2025 तक। इस 20 साल में भय मुक्त बिहार बना है। रात रात भर लोग चलते हैं। ये जो हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं, जो गया पटना की दूरी घटी है, दीघा पुल बना है, बख्तियारपुर बना है, सिमरिया पुल बना है, कोसी पुल बना है, कोइलावर पुल बना है। ये जो तो मुझे लगता है आपने कभी पुल बिहार में देखे भी नहीं थे जब आप यहाँ रहते थे, जितने आपने गिना दी। जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि तार, बिजली के तार, वैसे ही होता था देश में। कहीं अगर गाड़ी खल की तो करे बिहार आगे का हो, अरे भाई। और आज मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो बिहार की सड़कों की क्वालिटी है वो पूरे देश के किसी राज्य से 20 होगी, 19 नहीं है। और इतने ही नहीं, सड़क के किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन वृक्ष। आप एक क्यूआई डाल के देखिए क्या होता है बिहार में। आप इन सारी चीजों में जो सबसे सुंदर बात हुई है, 3 बिंदु के साथ बिहार आगे बढ़ा है। एक, विकास की धारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा विरासत, और तीसरा बिहार का प्राइड। हिमांशु भाई, मैं आज तक के लोगों से, जितने बिहार के लोग होंगे, वो जब पहले ना अगर बाहर जाके कह दिए, किसी ने पूछ दिया कहां से, तो सोचते थे कि थोड़ा सा हम बस यूपी के बॉर्डर पे ही रहते हैं, ऐसे बोलते थे। इसीलिए मनोज तिवारी जो है बनारस में घर बना लिया। ये वास्तविकता है। हम क्यों हाई स्कूल के बाद चले गए इंटरमीडिएट करने बनारस से? क्यों? क्योंकि हम बोलते भी थे भाई कहाँ के हो, बस यूपी बॉर्डर है ना, अब कंफ्यूज रहो कि बॉर्डर इधर के बॉर्डर उधर है।
अब क्या होता है समय के साथ, देखिए नीतीश जी को, जदयू को और भाजपा को बिहार के लोग ऐसे नहीं प्यार कर रहे हैं। क्या 360 डिग्री घुमा है भाई साहब। कल हमें कहा नहीं जाता था, आज हम लोग दुनिया भर में गाना गाते हैं। वो गाना सुना दीजिए ना, जो बिहार के लोग थोड़े हम बिहारी हैं, संस्कारी हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बिहारी प्राइड कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी। और अभी तो एक लाइन गाया नहीं, जो अब इस गाने को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि गीत हम महेंद्र मिसिर, गीत के महेंद्र मिसिर, मंच के भिखारी हैं जी। भिखारी ठाकुर, हाँ हम बिहारी हैं जी। और बिहार ने संवारा एनडीए को, हम बिहार के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहार। और ये जब गा रहे हैं ना, जैसे ही गाता हूं लोग गमछा निकालते हैं। मेरे भी स्वभाव में यही हो रहा ना, ऐसे गाया बस। क्योंकि वो किसने किया, ये मोदी जी ने एक दिन ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे कर दिया। हमें लगा ना कि हमारा राजनीति में आने का जो उद्देश्य था उससे ज्यादा मिल गया। प्रधानमंत्री गमछा लहरा रहे, दूसरे वाले तो गमछा रख, दूसरे वालों को दो ही चीज से गड़बड़ी हो, मतलब उनको जलन होती थी, बिहारी राम के नाम, सनातन के नाम, और ऊपर ही गमछा नहीं बिहारी। अरे आज देश का प्रधानमंत्री टीका भी लगा रहे हैं, गंगा आरती भी कर रहे हैं, केदारनाथ धाम में आसन भी मार रहे हैं, सेना से मिल भी रहे हैं, और बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। ले जाओ, 125 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, सड़क टनाटन होनी चाहिए, एक से एक बड़े बड़े ब्रिज, मरीन ड्राइव। मुंबई तो बहुत गए हो हिमांशु जी, सबसे लंबा अगर रिवर लिंक कहीं है तो इस समय वो बिहार में है। एक सवाल है दिनेश जी, मनोज जी ने गा दिया हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। क्या सारे ही बिहारी ठीक ठाक संस्कारी हैं? क्योंकि कुछ सवाल तो आपने खड़े ही कर दी। देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि हमारे बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। आपका तो गाना चुनाव प्रचार का पूरा रफ्तार देखो, बिहार का रफ्तार। रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार। भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार। फिर से जनता मांग रही है एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़। गीत है ना, इसमें ये रफ्तार जैसे हम कहते हैं, हमारे नेता शब्द कितने अच्छे चुनते हैं। हमारे कल अमित शाह जी ने बोला, कहीं थे इधर वो बिहार के किसी हिस्से में, सीमांचल, हाँ, बोले कि अब यहीं का बना हुआ गोला हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर में भी उपयोग कर सकती है। डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है बिहार। आप देखिए, अभी विष्णुपाद मंदिर वो कॉरिडोर बनेगा। हमारा महाबोधि का मंदिर, बौद्ध धर्म का वो भूमि, अब वो कॉरिडोर बनेगा। विकास भी, विरासत भी, बिहार का प्राइड भी। देखो भैया, अभी पीछे आप सवाल एक कर रहे थे ना, उस समय मेरा मन कर रहा था, ये इक्का दुक्का लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं अब, जो जाते ही बिगड़ गए। कौन कौन? जो भी गए,
कौन कौन भी दिनेश बता जो गए थे वो कुछ वापस भी आ गए? नहीं 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 अभी बताऊंगा आपको। मनोज जी जो गए थे कुछ दोस्त आपके वो वापस आ गए। बिहार के अंदर, बिहार की संस्कृति में आज जो भी व्यक्ति एनडीए का वोट काट भी रहा है ना, वो बिहार का बहुत बड़ा शत्रु है। प्रशांत किशोर कोई भी हो सर, अगर आप करते हो बिहार से प्यार तो आप एनडीए से कभी नहीं कर सकते इनकार। क्या लाइन है? सर मैं बता रहा हूं ना कि हम देखे हैं, हम आज नहीं, हम लोग आज के 1997 में गाना गाते थे कि नहर पे मास्टर साहेब दिन ही कटाए गईले, पूछ के बिरादर कोनो खास हो, गांव घर खोजे लागल मिलल खेत में मास्टर साहेब के लाश। केवल आज भी वो सोच करके सिहर जाते। उसके बाद भी तेजस्वी बाबू वो खुद कह रहे हैं कि हम जंगल राज के थे और हैं रहेंगे। शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलेगा तो उसके प्रत्याशी और क्या बोलेंगे? अपराधियों को यही बोलेंगे। एक सवाल है, आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार वो एनडीए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं अभी भी, लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? देखिए मैं बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि जब आप सारे मंत्री थे, सब कुछ थे, तब बड़ा आपको सब ठीक था। अचानक आपने इतनी बड़ी सनसनी फैलाने की कोशिश, किसी ने सुना क्या? और कोई सुनेगा क्या उनको? मैं समझता हूं राजनीति में आरके सिंह जी ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ मतलब में ये बात बोले हैं। हम तो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। आज 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है घोटाला करके। इस बिहार को अच्छे अच्छे पुल मिल रहे हैं घोटाला करके। आप वो जहां के सांसद थे आरा के, उस आरा की सारी देखिए सड़कें, देखिए कोयलवर पुल, देखिए उनके ना चाहते हुए भी बन गया। मतलब भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं। इतना आदमी को मौका परस्त अवसरवादी नहीं होना चाहिए। आप चुनाव हारे अपनी करनी से, आपने आरा जैसी सीट खो दी और आज आप ऐसी बात कर रहे। उन्होंने अपना कद ऐसा घटाया है ना कि बिहार के लोग आप देखिएगा कभी इनको फूटी आंख में नहीं देखेंगे।